एक तरफ प्रदेश में युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं। रोजगार पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत जिस तरीके से चल रही है कि पहाड़ में उत्तराखंड के अंदर युवा सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की नवगठित सरकार ने विभागों में 3 साल से अधिक समय से जो खाली पद पड़े हैं उनको समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। नमस्कार दोस्तों, बात होगी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार की। उत्तराखंड के अंदर माना जाता है कि प्रत्येक युवा का सपना होता है कि वो सेना में भर्ती हो, देश की सेवा करे। उस देश की सेवा के लिए वह दिन रात दौड़ लगा रहा है। पहाड़ों पर सुविधाओं का अभाव है, उसके बावजूद ट्रेनिंग ले रहा है। वहीं पर कुछ युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार कोचिंग कर रहे हैं और सरकारी नौकरियों की भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे हैं। देश में सेना की भर्ती लंबे समय से नहीं निकली है। अभी आपने कुछ दिनों पहले नोएडा का एक देखा होगा, आपने सब वीडियो में देखा है कि अल्मोड़ा का युवक जो है एक प्राइवेट नौकरी करता है और रात को 11 बजे नौकरी समाप्त होने के बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगाता है। उसका सपना देश की सेवा करना है, देश की रक्षा करना है। इसी तरीके से पहाड़ों पर युवाओं के द्वारा लगातार सेना में भर्ती होने के लिए लगातार परिश्रम किया जा रहा है, ट्रेनिंग की जा रही है। वहीं कुछ युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार कोचिंग कर रहे हैं, सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ये भर्ती कब निकलेंगी, कब उन पर ये युवा एग्जाम देंगे, कब उनकी बेरोजगारी रोजगार में मिलने के बाद उनकी तब्दील होगी, इसी का उनको बेसब्री से इंतजार है। वहीं पर उत्तराखंड में पंचम राज्य वित्त आयोग ने 2021 से लेकर 2026 तक 43 महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रदेश सरकार को सौंपी हैं। इसका कमेटी मुख्य सचिव पूर्व इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में गठित की गई थी। पूर्व मुख्य सचिव ने जो 43 महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, उनमें सबसे बड़ी सिफारिश ये है कि जो विभागों में 3 साल से अधिक समय से पद खाली पड़े हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। ये कमेटी का सुझाव है और प्रदेश की सरकार ने आज सदन के पटल पर रख दिया है। इसी के साथ साथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश सरकार के खर्च को कम करने के लिए सही आकार तय करने होंगे और इसके साथ साथ समान कार्य करने वाले विभागों को समायोजित करना होगा। इसमें कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जिनका समायोजन दूसरे विभाग में नहीं किया जा सकता, उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करने के लिए तैयार करना होगा। तैयार करने की सलाह दी गई है। 90% जो सहकारी चीनी मिलें हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है, इन चीनी मिलों को निजीकरण के हाथों में देने की भी सिफारिश की गई है। इसी के साथ साथ बिजली बोर्ड को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का सिफारिश इस कमेटी के द्वारा की गई है। अगर इंदु कुमार पांडे की पंचम राज्य वित्त आयोग की जो कमेटी ने सिफारिश की हैं, ये सिफारिश
जो सरकार ने सदन के पटल पे रखी हैं, अगर ये सब मान ली जाती हैं तो निश्चित रूप से 3 वर्ष के अंदर जो अधिक समय से खाली पद हैं वो तो समाप्त हो ही जाएंगे। वहीं जो चीनी मिलों में लगातार सरकार की भागीदारी है, वो निजीकरण की तरफ चली जाएगी, तो चीनी मिल के कर्मचारी भी सरकारी ना होकर, अर्ध सरकारी ना होकर, वो एक निजी कर्मचारी हो जाएंगे। इसी के साथ साथ विभागों को जो समायोजित करने का खेल की सिफारिश की गई है, उसमें कर्मचारी कुछ समायोजित हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। जो नहीं हो पाएंगे उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करने के लिए तैयार किया जाएगा। उनको निश्चित रूप से एक मोटी रकम दी जाएगी, मोटा धन दिया जाएगा और उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। ये पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश है। एक तरीके से प्रदेश के सरकारी विभागों को समाप्त करने की तरफ, मतलब रोजगार के अवसर खत्म करने की तरफ बढ़ते हुए कदम है। वहीं पर उत्तराखंड में बेरोजगारी जो है वो लगातार चरम सीमा पर चरणबद्ध तरीके से बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार के अगर आप सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि सेना के में जाना सबसे महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य होता है युवा का। लेकिन सेना की भर्ती पिछले लॉकडाउन से पहले से नहीं निकली है और लगातार पहाड़ का युवा सेना की भर्ती की मांग कर रहा है। पहाड़ के ही छोड़िए, पूरे देश का युवा सेना की भर्ती के लिए तैयार बैठा है कि सेना की भर्ती निकले और हम उसमें जो है अपना योगदान दें, देश को अपनी सेवाएं दें, देश की सीमाओं की रक्षा करें। एक तरफ सेना की भर्ती नहीं निकल रही, वहीं दूसरी तरफ सरकारी विभागों में जो एक समायोजित करने का खेल खेला जाने की सिफारिश हुई है, उससे नौकरियां खत्म होंगी। बेरोजगार जो रोजगार की तैयारी के लिए कोचिंग कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या अवसर मिल पाएगा? यही सवाल अब जो है इन सिफारिशों के बाद उठने लगा है। वैसे अगर कहा जाए तो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें देकर बहुमत देने का काम किया है। युवाओं को उम्मीद है डबल इंजन युवाओं को रोजगार देगा और रोजगार देगा तो उसके बाद वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन जो ये पंचम राज्य वित्त आयोग ने सिफारिशें की हैं, इन सिफारिशों से लगता है कि इस प्रदेश का युवाओं को रोजगार पाने का जो है वो एक सपना ही शायद बनकर रह जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।